हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटर दोस्त कविता और आप देख रहे हैं कविता क्लासेस, जहां पे मैथ्स को बहुत ही सरल भाषा में और सरल तरीके से समझाया जाता है। बच्चों, आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये बोलेंगे कि मैडम सभी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है क्या? बेटा 6th 7th 8th के सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक्स जो हैं आपके हर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर अक्सर या हमेशा क्वेश्चंस जो हैं हर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 6th क्लास से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि अनुपात भी क्या होता है और धीरे धीरे स्टेप वाइज हम 6th 7th और 8th क्लास तक पहुँचेंगे। इसी सीरीज़ में आपके परसेंटेज भी आ जाएगा, लाभ हानि जो है वो भी इसी सीरीज़ में आ जाएगी। तो इस पूरी सीरीज़ को अच्छे से देखिए, समझिए। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। आज का टॉपिक है अनुपात और समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। आज एक टॉपिक को समझते हैं, अनुपात, रेशो। अनुपात का मतलब क्या होता है? बेटा किसी भी संख्या की या हम तुलना करते हैं, अक्सर हमारे जीवन में हम किसी न किसी से तुलना करते हैं। ये जो तुलना होती है, जैसे एक है बच्चा, उसके 10 मार्क्स आए, दूसरे बच्चा है उसके 12 मार्क्स आए, तो हम क्या कहेंगे कि राम के श्याम से 2 मार्क्स कम आए या 2 मार्क्स ज़्यादा आए, तुलना कर ली। इसी तरीके से अगर भाग के द्वारा हम किसी संख्या की तुलना करते हैं, किन्हीं राशियों की तुलना करते हैं, तो उसको हम अनुपात कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट क्या याद कर रखेंगे आप? अनुपात का मतलब क्या हुआ? तुलना। और तुलना किससे? भाग द्वारा तुलना होती है, तो भाग द्वारा तुलना इम्पॉर्टेंट है ये भी। भाग द्वारा तुलना कि कैसे भाग द्वारा तुलना कर रहे हैं? जैसे एक मोटरसाइकिल है, वो 1 घंटे के अंदर, एक साइकिल है वो 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है। और एक मोटरसाइकिल है वो 1 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर चलती है। अब इसकी हम जब तुलना करते हैं कि कौन सी तेज चल रही है, आपको पता है 1 घंटे में इसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। कितना किया उसमें क्या करेंगे? 100/10, तो 10/1 मतलब 10 गुना। कितना गुना ज़्यादा स्पीड थी उसकी? 10 गुना ज़्यादा स्पीड थी। एक राशि की दूसरी राशि से, मोटरसाइकिल द्वारा तय किया हुआ रास्ता और साइकिल द्वारा तय किया हुआ रास्ता, इनकी जब तुलना की तो उसमें क्या आ गया? क्या लिख दिया हमने कि 10 गुना ज़्यादा स्पीड से वो जा रही है, 10 गुना ज़्यादा डिस्टेंस उसने तय किया। तो यहाँ पे याद रखना कि अनुपात क्या है? भाग द्वारा जब हम तुलना करते हैं दो राशियों की, तो वो हमारी अनुपात या उसको हम रेशो कहते हैं। दूसरा, इसके अंदर इसका चिन्ह क्या होता है? क्योंकि चिन्ह 2 बिंदी, इस तरीके से 2 बिंदी लगा दी जाती है। जहाँ ये 2 बिंदी लगाई गई है, इसका मतलब यहाँ पे राशियों की तुलना हुई है। जैसे यहाँ पे 10/1 या 1/10, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 2 राशियाँ हैं, इन 2 राशियों की भाग द्वारा हमने तुलना की है। दूसरा पॉइंट ये है। अब इसके बाद में आपका जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि अनुपात हो गया। अब की 2 राशियों की जब हम तुलना करते हैं, ये चीज़ और ध्यान रखना कि उनकी जो यूनिट है, जो उनकी इकाई है, वो समान होना चाहिए। अब ऐसे तो नहीं है कि 1 किलोमीटर और 1 किलोग्राम में हम तुलना कर सकते हैं। भाई एक साइकिल 10 किलोमीटर जा रही है और एक व्यक्ति 10 किलोग्राम उठा रहा है, तो इसमें तो क्या तुलना हुई? जब भी हम तुलना करते हैं तो समान चीज़ों की तुलना की जाती है। आपकी भी 6th क्लास में जब रिजल्ट आएगा तो 6th क्लास के सभी बच्चों की आपस में तुलना की जा रही। पहली क्लास की तुलना छठी क्लास से या छठी की 12वीं क्लास से तुलना नहीं होती है। तो तीसरा बिंदु आप क्या याद रखेंगे कि जो राशि है जिनकी हम तुलना कर रहे हैं, राशियों की इकाई समान होनी चाहिए, ठीक है। इकाई का मतलब यूनिट हो गया। यूनिट मतलब जो भी, जैसे किलोग्राम है तो दोनों किलोग्राम में है, किलोमीटर में है तो किलोमीटर है, रुपया है तो रुपये में है, मतलब हाइट है
अगर हाइट है तो हाइट में होना चाहिए। तो सेम यूनिट की आपस में जब हम तुलना करते हैं और किसके द्वारा, सेम कोई भी राशि है सेम इकाई की भाग द्वारा जब हम तुलना करते हैं उसको हम अनुपात कहते हैं या उसको हम रेशो कहते हैं। ठीक है, ये तो था इसका बेसिक जो आपको समझ में आना चाहिए कि अनुपात होता क्या है। अब इनके प्रश्न किस तरीके से आते हैं, कुछ प्रश्न हैं वो हम इसमें करते हैं एक्सरसाइज के। देखिए बच्चों, हमारे पास में एक प्रश्न लेते हैं कि एक आयतकार आप जानते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और जो कोण है वो 90 डिग्री का है। आयतकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमश, बेटा जब क्रमश लिखा जाता है ये याद रखना कि जो पहले लंबाई है उसकी 50 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर है। तो मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप क्या ध्यान रखना कि अनुपात किस में पूछा है, लंबाई का चौड़ाई से अनुपात पूछा गया है। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, पहले लंबाई लिखेंगे, लंबाई कितनी है 50 मीटर, ठीक है। फिर चौड़ाई जो हमें दिया हुआ है वो लिखेंगे 15 मीटर, ठीक। अब हमसे क्या पूछा है, मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात, लंबाई का चौड़ाई से अनुपात। तो यहाँ पे पहले लंबाई की वैल्यू लिखेंगे और देखिए दोनों ही मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में किलोमीटर में नहीं है, दोनों की राशियों की जो इकाई है वो समान है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 50 अनुपात आपको बोला था कैसे लिखेंगे, 2 बिंदी लगा लेंगे और 15, ये हो गया। इसको हम लोग डिवीजन मेथड में कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं लंबाई का चौड़ाई से अनुपात, क्या बताया था आपको, भाग द्वारा तुलना। तो भाग द्वारा तुलना मतलब 50/15 लिख सकते हैं। अब इसको आप काट लीजिए, देखिए पीछे 5 है तो इसका मतलब पीछे 0 है और 5 है तो किससे चला जाएगा, 5 के पहाड़े में चला जाएगा, 5 दिया और यहाँ पे करोगे तो 10 और 3 आपस में आगे नहीं कटता है तो इसका अनुपात क्या हो गया, सरलतम। जो यहाँ पे हमारे पास में संख्या आ गई उसको सरलतम रूप में लिखना है, वही आपका अनुपात हो गया। तो यहाँ पे अनुपात क्या हो गया, 10:3। कैसे बोलेंगे, 10:3, ठीक है। अब इसमें अगर प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न ये जब आपके ABCD आजकल बहुत ज़्यादा चलने लग गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने लगे MCQ, तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपका पहला आ जाएगा 10:3, दूसरा आ जाएगा 3:10। अब आप कौन सा करेंगे, क्योंकि दोनों ही ठीक है, पर यहाँ पे पूछा क्या है, अगर लंबाई का अनुपात चौड़ाई से पूछा गया है तो आपका उत्तर होगा 10:1। अगर आपसे चौड़ाई अनुपात लंबाई पूछा गया है तो आपका उत्तर होगा 3:10। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि आपसे किसका रेशो पूछा गया। इस तरीके से एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए बेटा, दूसरा हमारे पास में है कि 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको क्या बोला था कि राशियों की यूनिट समान होना चाहिए। जब भी आपके अनुपात का प्रश्न आता है सबसे पहले यूनिट पे ध्यान रखना। तो यूनिट यहाँ पे देखिए क्या है, सेंटीमीटर, और यहाँ की यूनिट क्या है, मीटर। इसका मतलब दोनों की जो इकाई है वो अलग है। अब एक ही इकाई करनी है। इसमें कोशिश ये कीजिए कि आप कोई भी इकाई में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे या तो इसको मीटर में चेंज कीजिए या इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, कोई फ़र्क नहीं। पर कोशिश ये करना कि बड़ी इकाई को छोटी में बदले, जिससे कि मल्टीप्लाई इजीली करके, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इजी करके हमारे पास में आंसर आ जाए। अब यहाँ पे है, क्या करेंगे, देखिए 90 सेंटीमीटर है तो ये तो है 90 सेंटीमीटर अनुपात 1.5 मीटर, ठीक। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपको पता है। 1 मीटर में, यहाँ पे याद रखना है बेटा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस नंबर को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे 90 सेंटीमीटर और 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ पे हो जाएगा 90 और यहाँ पे होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 2 0 लगा दो, एक के बाद में बिंदी, एक के बाद में बिंदी, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा अपने पास में 150 बच गया और दोनों ही क्या है सेंटीमीटर में है। अब इसका अनुपात निकाल लीजिए। इसको कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 90 और 100, 0 से 0 कट गया, 3 के पहाड़े में 3 और 3 पंजू 15, तो यहाँ पे हमारे पास में अनुपात हो गया 3/5, जिसको हम लिख सकते हैं 3:5, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे नहीं है। अब दूसरा और देखिए कि चलो 90 मीटर है, इसको सेंटीमीटर है और 1.5 मीटर, इसको चेंज कर लीजिए, सेम आंसर आएगा। सेंटीमीटर में यही 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड किया तो मीटर आ गया, अनुपात में 1.5 मीटर है। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट गया, यहाँ पे अब कितना आ जाएगा 0.9 मीटर, अनुपात 1.5 मीटर, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, कैसे करेंगे 0.9 डिवाइडेड बाय 1.5, क्या करेंगे ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई, जिससे कि हमारे पास में आसानी से आ जाए। कितना आएगा 3 और 5, क्या आ गया 3:5। आंसर वही है, आंसर वही है। यहाँ पे क्या किया हमको, यहाँ पे क्या करना पड़ा, मीटर पॉइंट्स में आंसर आया और पॉइंट्स को वापस से पॉइंट्स हटाने के लिए मल्टीप्लाई किया, या सीधा भी आप करते तो आपको फिर वो होता है, इसलिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया और आंसर आ गया। और यहाँ पे भी आंसर दोनों ही, किसी भी राशि में, राशि की किसी भी आप इकाई में बदल लीजिए, जो अनुपात है वो सेम आएगा। पर इजी रहता है, कोशिश ये कीजिए कि बड़ी जो इकाई है उसको छोटी में बदलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस तरीके से एक क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं ट्राई अपन। देखिए बेटा, तीसरा क्वेश्चन है 6:4 के 2 तुल्य अनुपात लिखिए, है ना। तुल्य अनुपात याद कीजिए कि हमने समतुल्य संख्याएं लिखी थी इससे पहले। समतुल्य संख्याओं में क्या लिखा था, जैसे 1/2 है, इसकी समतुल्य संख्या निकालनी है तो ऊपर और नीचे अंश और हर को सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया था 4। इसको 1/2 को ऊपर और नीचे अंश और हर को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 3/6। तो 1/2, 2/4, 3/6, ये सारी की सारी समतुल्य संख्याएं थी। मतलब इनका जब सरलीकरण कर रहे थे, जब इसका सरलतम रूप लिख रहे थे तो हमारे पास में वही आंसर आ रहा था। तो ये जो था, यही चीज़ आपका तुल्य अनुपात होती है। यहाँ पे ये संख्याएं जो हैं ये आपस में सेम अनुपात में है। 1/2, इसको भी जब काटेंगे सरलतम रूप लिखेंगे, ये भी 1/2 आएगी, और 3/6 का जब सरलतम रूप लिखेंगे वो भी 1/3 आएगी। तो यहाँ पे क्या है कि 6 और 4, इसकी तुल्य अनुपात लिखना है तो ऊपर और नीचे एक ही संख्या से, ये याद रखना, एक ही समान संख्या से, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, अंश और हर को एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 2 12 और 8। एक और निकालिए, 6 कोई भी संख्या से 3 4 5 6 किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करते ऐसे हैं कि पहले 2 3 4 5 से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 30 और ये हो गया 20। तो यहाँ पे आपके पास में 6 और 4 की तुल्य अनुपात वाली संख्या क्या क्या हो गई, इसके समतुल्य संख्या हो गई हमारे पास में 12/8 और 30/20। क्योंकि इनका जब सरलतम रूप करेंगे तो हमारे पास में ये वाली इन तीनों का जब सरलतम रूप करेंगे तो सेम आएगा सरलतम रूप, इन तीनों संख्याओं का सरलतम रूप सेम आएगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं अनुपात के।
अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर कुछ और क्वेश्चंस इसी तरीके के प्रैक्टिस करेंगे। तब तक इसको समझिए अच्छे से कि अनुपात होता क्या है, सेम राशियों में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, इसका चिन्ह कैसे होता है, ये बेसिक चीज़ याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर हम आएंगे। एंड थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।